नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं सोमनाथ मंदिर के बारे में। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इससे एक कहानी के कथा के आधार पर इसे चंद्रदेव ने खुद अपने हाथों से स्थापित किया था। जब वो दक्ष की कन्या से शादी होने के बाद उन्होंने रोहिणी से ज्यादा प्रेम किया तो सारी कन्याओं ने दक्ष को शिकायत किया और इससे वो क्रोधित हो उन्हें श्राप दे दिया था चंद्रदेव को दक्ष ने। तब वो अपनी श्राप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने सोमनाथ मंदिर में ज्योतिर्लिंग की स्थापना की और भगवान शिव की तपस्या की थी। इसीलिए तब से वहां पे ये ज्योतिर्लिंग स्वयं शंभु प्रकट हुए थे और उन्होंने चंद्रदेव को अपने ललाट पे धारण किया था। तो से ये ज्योतिर्लिंग है। वैसे इस मंदिर की कहानी हमेशा से दिलचस्प रही है। आज हम आपको बताते हैं कि वर्तमान सोमनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था। इससे आपको यह भी पता चलेगा कि सोमनाथ मंदिर कितने हमले झेले हैं और यह कितना 17 बार जब भी सोमनाथ मंदिर का जिक्र होता है तो एक ही बात कही जाती है कि इस मंदिर को कई बार लूटा गया। जी हाँ, इसे कई बार लूटा गया था, फिर भी इस मंदिर की भव्यता बरकरार है। वैसे तो मंदिर पर हुए हमलों के बारे में कई रिपोर्ट और तथ्य हैं, लेकिन कहा जाता है और हम बचपन में भी सुने थे, पढ़े भी हैं कि सोमनाथ मंदिर को 17 बार तोड़ा गया और हर बार इसका पुनर्निर्माण किया गया। आज भी इस मंदिर की चर्चा इसलिए होती है क्योंकि साल 1026 में सुल्तान महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा और नष्ट कर दिया था पूरी तरह से। तो इस मंदिर की कहानी हमेशा से दिलचस्प रही। आज हम आपको बताते हैं कि वर्तमान सोमनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया। इससे आपको यह भी पता चलेगा कि सोमनाथ मंदिर में कितने हमले झेले। सोमनाथ भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से पहला है। इसका उल्लेख स्कंद पुराण, श्री भागवत पुराण, शिव पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों मिलता है। एक सरकारी वेबसाइट पर मंदिर के बारे में दी गई जानकारी में बताया गया है कि शिव पुराण और नंदी पुराण में शिव ने कहा है कि मैं हर जगह मौजूद हूँ, खासकर ज्योतिर्लिंग के 12 रूपों और स्थानों में। इन्हीं पवित्र स्थानों में से एक है सोमनाथ। सोमनाथ का इतिहास बड़ा ही दिलचस्प रहा है। कहते हैं कि जब समुद्र तट पर श्री सोमनाथ मंदिर को 4 चरणों में भगवान सोम ने सोने से और रवि ने चांदी से और भगवान श्री कृष्ण ने चंदन और राजा भीमदेव ने पत्थरों से बनवाया था। जी हाँ, ऐतिहासिक तथ्य बताते हैं कि 11वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान कई मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इस पर कई बार हमला किया और लोगों ने इसका पुनर्निर्माण उत्साह से हर बार मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया है। तो इसको सोम ने सोने से बनाया था, रवि ने चांदी से और भगवान श्री कृष्ण ने चंदन से, और फिर बाद में राजा भीमदेव ने इसे पत्थरों से बनवाया। एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार रव यात्री जब बरौनी में अपनी यात्रा वृत्तांत में गुजरात के वेरावल बंदर स्थित इस मंदिर का वर्णन किया है तो उसके प्रभावित होकर महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर उसकी संपत्ति लूट ली और उसे नष्ट कर दिया। इसके बाद गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज ने इसका पुनर्निर्माण कराया। 1297 जब दिल्ली सल्तनत ने गुजरात पर कब्जा कर लिया तो फिर से ध्वस्त कर दिया गया। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का विध्वंस प्रक्रिया जारी रही। 17 बार नष्ट किया गया है इसे। सोमनाथ में दूसरे शिव मंदिर 649 ईस्वी से वल्लभी के यादव राजाओं द्वारा बनाया गया था। इसके अलावा गुज्जर प्रतिहार वंश ने, नागरभट्ट द्वितीय ने, चालुक्य राजा मूलराज
राजा कुमारपाल और सौराष्ट्र के राजा महिपाल जैसे राजाओं ने इसे कई बार बनवाया। गजनबी के अलावा सिंध के गवर्नर अल जुनैद, अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब ने इसे बर्खास्त कर दिया। इतिहासकारों का कहना है कि सोमनाथ मंदिर को 17 बार नष्ट किया गया है और हर बार इसका पुनः निर्माण किया गया है। वर्तमान में इसका निर्माण 1947 के बाद भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनवाया था और 1 दिसंबर 1995 को भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया था। सरदार पटेल सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का प्रस्ताव लेकर महात्मा गांधी के पास गए थे। महात्मा जी ने इस प्रस्ताव को सराहनीय किया और जनता से धन एकत्र करने का सुझाव दिया। सरदार पटेल की मृत्यु के बाद के.एम. मुंशी के मार्गदर्शन में मंदिर का पुनः निर्माण कराया गया। मुंशी उस समय भारत सरकार के खास और नागरिक आपूर्ति मंत्री थे। मंदिर का निर्माण कैलाश महामेरु प्रसाद शैली में किया गया था। मंदिर में एक गर्भगृह है, एक सभा कक्ष और एक नृत्य कक्ष है। शिखर के शीर्ष पर रखे गए कलश का वजन 10 किलोग्राम है। ध्वज दंड 27 फीट ऊंचा है और 1 फीट की परिधि वाला है। सोमनाथ के कई रहस्य भी हैं। यहाँ का शिवलिंग स्वयंभू माना जाता है, जो अपनी ऊर्जा से पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करता है। मंदिर के संरचना के कारण यहाँ एक विशेष प्रकार की चुंबकीय शक्ति उत्पन्न होती है, जिससे भक्तों को अलौकिक शक्ति का अनुभव होता है। यहाँ पे गुप्त सुरंगें हैं और कक्षे हैं। लोक कथाओं के अनुसार मंदिर के नीचे गुप्त सुरंगों का और कक्ष, जिसका उपयोग युद्ध के दौरान खजाने को छुपाने के लिए किया जाता था और इसीलिए इस पर 17 बार चढ़ाई हुई थी, आक्रमण हुआ था। विनाश और पुनः निर्माण का मंदिर पर नष्ट और पुनः निर्माण किया गया, जो ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को दर्शाता है। मंदिर में समुद्र का प्रभाव नहीं पड़ता। मंदिर समुद्र के किनारे स्थित है और लहरें इतनी टकराती है लेकिन इसे नुकसान नहीं पहुंचा पाती है, जो इसकी मजबूत संरचना को दर्शाता है। चंद्रदेव ने भगवान शिव को प्रसन्न के लिए यहाँ तपस्या की थी और फिर शिव ने उसे श्राप से मुक्त की थी। ये आप स्टोरी हमारे भगवान शिव ने चंद्रमा को अपनी ललाट पे क्यों धारा है, उसमें जान पाएंगे, सुन पाएंगे। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। सोमनाथ मंदिर का महत्व ही बहुत है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, उसमें ये पहला आता है। जब भी हम 12 ज्योतिर्लिंग का नाम लेते हैं तो सबसे पहले सोमनाथ ही बोलते हैं, यहीं से स्टार्ट होती है। धार्मिक ग्रंथों में बड़ा ही उल्लेख है। श्री भगवद गीता, स्कंद पुराण, शिव पुराण, ऋग्वेद से कई धार्मिक ग्रंथों में सोमनाथ मंदिर का उल्लेख है। सोमनाथ मंदिर का रहस्य इसकी ऐतिहासिक घटना, अद्भुत वास्तुकला और पौराणिक कथाओं के समाया हुआ। यह मंदिर न केवल धार्मिक महत्व रखता है बल्कि मानव की आस्था, प्रकृति की ऊर्जा, ब्रह्मांडीय शक्ति का भी प्रतीक। सोमनाथ मंदिर के दरवाजे का भी एक रहस्य है। कहते हैं कि महमूद गजनी द्वारा मंदिर को लूटे जाने और उसके दरवाजे को गजनी ले जाने की घटना से जुड़ा है। कहा जाता है कि गजनी मंदिर में चंदन के दरवाजे को उखाड़ कर गजनी ले गया था, लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये दरवाजे असली नहीं थे बल्कि नकली थे। एक और रहस्य ये है कि 1942 में ब्रिटिश सेना ने गजनी से कुछ दरवाजे को वापस लाए थे, लेकिन ये दरवाजे भी सोमनाथ मंदिर के नहीं थे बल्कि आगरा किले में रखे गए हैं। इस प्रकार सोमनाथ मंदिर का असली दरवाजे का रहस्य आज भी रिपोर्टरों का मानना है कि मंदिर के नीचे एक एल शेप की एक और इमारत है। यह भी पता लगा कि सोमनाथ मंदिर के विजय द्वार से कुछ दूरी पर स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैचू के आसपास बौद्ध गुफाएं भी हैं। पुरातत्व विभाग का खुलासा किया है कि सोमनाथ मंदिर के नीचे 3 मंजिला इमारत है, बौद्ध गुफाएं हैं। जमीन से 12 मीटर अंदर तक जांच की गई थी और तब वहां पे उनको ये गुफाएं मिली थी एल साहिब का, जिसमें एल शेप का एक और इमारत बताया गया, 3 मंजिला नीचे।
साइंटिफिक तरीके से रिपोर्ट तैयार की गई है। एक्सपर्ट के करीब 5 करोड़ रुपए की आधुनिक मशीनों से मंदिर के नीचे जांच की गई थी और जमीन के नीचे करीब 12 मीटर तक जीपीआर इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चला कि नीचे एक पक्की इमारत है और प्रवेश द्वार भी है। 5 राजाओं ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। कहा जाता है कि सबसे पहले यह मंदिर अस्तित्व में था। दूसरी बार 7वीं सदी में बल्लवी के मैत्रक राजाओं ने मंदिर बनवाया। 8वीं सदी में सिंध के अरबी गवर्नर जुनायद ने इसे तोड़ने के लिए अपनी सेना भेजी। इसके बाद प्रतिहार राजा नागभट्ट ने 815 ईस्वी में इसे तीसरी बार बनवाया। इसके अवशेषों पर मलवा के राजा भोज और गुजरात के राजा भीमदेव ने चौथी बार निर्माण करवाया था। 5वें निर्माण 1159 में गुजरात के राजा कुमारपाल ने करवाया था। सोमनाथ मंदिर के पास 3 नदियों का संगम भी बहती है। जी हाँ, सोमनाथ मंदिर के पास हिरण्य, कपिला और सरस्वती नामक 3 नदियों का संगम है, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। ये नदियां मिलकर अरब सागर में मिलती है। सोमनाथ मंदिर नदियों के संगम से थोड़ा पश्चिम में स्थित है। सोमनाथ मंदिर कितना साल पुराना है? इतिहास को लेकर कई मान्यताएं हैं, तथ्य मौजूद है। कुछ मान्यताओं के अनुसार मंदिर लगभग 8 से 9 लाख साल पुराना है, जबकि कुछ ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार मंदिर का पहला संस्करण लगभग 2000 साल पहले अस्तित्व में आया था। एक अन्य कहानी भी है कि सती माता के इच्छा से सोमनाथ ने अपने महायज्ञ का त्याग कर दिया था और सती माता के सामने प्रकट हो गए। यहाँ पर भगवान शिव ने सती माता की अपनी स्तुति की और उन्हें आशीर्वाद दिया। तब कथा भगवान शिव और सती माता के प्रेम और भक्ति का प्रतीक है, जिसे सोमनाथ मंदिर के नाम प्रसिद्ध है। सोमनाथ जाने का सबसे अच्छा समय है अक्टूबर से मार्च तक, जब मौसम सुहावना और दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए होता है। इस दौरान तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री के बीच रहता है, जिससे मंदिर और समुद्र तटों पर भ्रमण आरामदायक हो जाता है और इस समय जाना चाहिए। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ में सब्सक्राइब लाइक कीजिए और मेरी वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।